हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम लोग डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड मैंने एक अपना पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देखेंगे। डेटा हैंडलिंग यूजिंग द पांडा वन, दिस इज द चैप्टर ऑफ आवर टॉपिक। क्रिएट सीरीज फ्रॉम स्केलर। जैसे कि हमको एक सीरीज क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट पांडा एज PD1। यहाँ पे PD1 की जगह आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले लिए हैं, दे सकते हैं। और इंपोर्ट नंपाई एज NP1, यहाँ पे आप NP1 के जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। यानी हमने दो, एक पांडा PD1 वेरिएबल लिया और एक नंपाई का NP1 वेरिएबल लिया। हमने दो वेरिएबल लिया और S इक्वल टू हमने PD1 डॉट सीरीज, एक सीरीज क्रिएट किए 5 कॉमा इंडेक्स 0 1 2 3। ये देखिए ये मेरा इंडेक्स है और सीरीज मेरा क्या है 5 है। प्रिंट एस, तो देखिए ये हमारा इंडेक्स आ गया जो 0 1 2 3, दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स। आउटपुट हमारा दिखाएगा और 5 5 का ये सीरीज है। डेटा टाइप int 64 है। हियर 5 इज रिपीटेड फॉर 4 टाइम एज फॉर द नंबर ऑफ इंडेक्स। यानी ये हमारा 5 जो है कितना बार रिपीट होगा 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे हमने 4 दिया है। अगर इंडेक्स यहाँ पे हम 5 देते तो 5 यहाँ पे मेरा 5 टाइम्स रिपीट होता। तो ये हमारा जो है एक सीरीज हम लोगों ने क्रिएट किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मैथ ऑपरेशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैथ ऑपरेशन करने के लिए हमने एक लाइब्रेरी, जैसे कि ये प्रोग्राम मेरा हो गया इंपोर्ट पांडा एज PD1, और हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इस प्रोग्राम में करना है। तो S इक्वल टू हमने एक सीरीज लिया PD1 डॉट सीरीज 1 2 3, एक मेरा ये सीरीज हो गया। और T इक्वल टू PD1 डॉट सीरीज, ये मेरा दूसरा सीरीज हो गया। U इक्वल टू S प्लस T, इसको हमें क्या करना है, ये मेरा 1 2 3 में हमको 1 2 4 ऐड करना है, मतलब S प्लस T को ऐड करना है। तो S प्लस T को जब हम ऐड करेंगे और तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा, वो हमको समझना है। और E इक्वल टू S इंटू टी कर दिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपने क्या दिया, S इक्वल टू 1 2 3 दिया, तो S इक्वल टू आपका, और T इक्वल टू आपने 1 2 4 दिया, तो U इक्वल टू S प्लस T क्या होगा। तो देखिए S प्लस T, तो S है 1 और T भी है 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ आउटपुट देखिए, रिजल्ट आपका ये 2 दिखा रहा है। ये आपका इंडेक्स नंबर है, 0 1 2 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स में क्या आ गया 2। अब आपका देखिए ये आपका 1 इंडेक्स है S में, तो S का वैल्यू क्या है 2 है और T का वैल्यू भी क्या है 2 है। तो S प्लस T मतलब 2 प्लस T क्या हो जाएगा 4। तो 1 वाले इंडेक्स में देखिए आपका रिजल्ट, यहाँ आउटपुट देखिए 4 दिखा रहा है। उसी तरह से आप आ जाइए दूसरा इंडेक्स, मतलब सेकेंड। तो सेकेंड में आपका क्या है, S इक्वल टू क्या है यहाँ पे सीरीज में देखिए 3, और T इक्वल टू सीरीज में देखिए यहाँ पे क्या है, कर्सर को देखिए 4 है। तो 4 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। डेटा टाइप int 64। तो ये आपका आउटपुट क्या किसका आ गया, U इक्वल टू S प्लस T का आ गया। और E इक्वल टू S इंटू टी का क्या आएगा, तो अब देखिए 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट देखिए 1 आएगा। 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 4 प्रिंट है। और 4 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12, यहाँ 2 आ गया। इट मीन्स दिस इज ए प्रोग्राम टू ऐड and multiply two different series. This is a program of Panda math operation. That means this is a program for add two different series. एक हमारा सीरीज S है जिसमें वैल्यू 1 2 3 है, और दूसरा मेरा सीरीज जो है वो T है जिसमें वैल्यू 1 2 4 है। और दोनों का हमने E इक्वल टू S प्लस T एडिशन किए तो रिजल्ट आया 2 4 7, और मल्टीप्लाई किए S इंटू T तो रिजल्ट आया 1 4 12। ओके, और फिर हमने प्रिंट यू किया तो ये मेरा रिजल्ट प्रिंट किया। अब पेंडा से हेड फंक्शन देखते हैं। देखिए हेड क्या होता है, हेड फंक्शन क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। हेड क्या करता है कि ये ऊपर से 3 प्रिंट करता है। जैसे आपके पास सीरीज मान लिया जाए है 1 2 3 4 5, और आप चाहते हैं कि इस सीरीज में हम स्टार्टिंग का 3 प्रिंट करें, मतलब 1 2 3 ही प्रिंट करें, तो आप हेड 3 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोग्राम को हम समझते हैं। इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम है
कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई सीरीज है, n सीरीज है, और हम चाहते हैं कि उस n सीरीज में पहला 5 वैल्यू प्रिंट करने के लिए, पहला 3 वैल्यू प्रिंट करने के लिए, या पहला 10 वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो वी आर यूजिंग द हेड फंक्शन। यानी हेड फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा फ्रॉम द हेड। हेड से डेटा प्रिंट करता है, मतलब टॉप से। अब प्रोग्राम को समझिए, इंपोर्ट पांडा एज pd1 एस इक्वल टू pd1 डॉट सीरीज। हमने सीरीज जो क्रिएट किया 1 2 3 4 5, और इसका हमने इंडेक्स दे दिया ABCD करके इसका मैंने इंडेक्स दे दिया। अब प्रिंट कर दिया s डॉट हेड 3, तो ये स्टार्टिंग का 3 प्रिंट करेगा। तो 1 2 3, जैसा कि आप आउटपुट में देख रहे हैं, ABCD ये मेरा इंडेक्स है, और ये स्टार्टिंग का 3 मतलब 1 2 3 ये आउटपुट प्रिंट कर दिया, रिटर्न फर्स्ट 3 एलिमेंट। दिस इज द हेड फंक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पांडा में हेड फंक्शन क्या होता है। उसी तरह टेल फंक्शन होता है। टेल फंक्शन मतलब नीचे से, मतलब सबसे बॉटम से प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को समझिए, सेम प्रोग्राम है, इंपोर्ट पांडा एज pd1, और हमने एक सीरीज क्रिएट किया है pd1 डॉट सीरीज 1 2 3 4 5, और इसका इंडेक्स भी हमने ABCD से स्टार्ट किया है s डॉट टेल 3। यानी ये नीचे से 3 प्रिंट करेगा, डैट मीन्स इधर से। तो 5 4 3 यानी 3 4 3, ये स्टार्टिंग के टॉप से, नीचे से, टेल से। तो देखिए यहाँ से 3 मतलब 3 4 5। ओके, रिटर्न लास्ट 3 एलिमेंट्स, यानी टेल फंक्शन विल बी रिटर्न द लास्ट 3 एलिमेंट। दिस इज अ फंक्शन। अब आप देखिए पांडा डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डेटा फ्रेम क्या होता है। तो डेटा फ्रेम में बताया था कि यह 2 डायमेंशनल अरे है। दिस इज ए 2 डायमेंशनल अरे। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डेटा फ्रेम के बारे में बताया था कि डेटा फ्रेम जो है 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक ए टेबल विथ रो एंड कॉलम, दैट विल बी कॉल्ड द डेटा फ्रेम। यानी हम लोग पाइथन पांडा में डेटा फ्रेम किसको बोलते हैं? टेबल को कह सकते हैं, दैट विल बी रो एंड कॉलम, दैट इज ए टेबल डेटा फ्रेम होता है। बेसिक फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, कॉलम में भी डिफरेंट टाइप, साइज कैन बी चेंज, लेवल एक्सेस को बोलते हैं रो एंड कॉलम, और अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द टेबल। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेक्शन, क्लास, स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, सीरियल नंबर, दैट इज कॉल्ड द कॉलम। एंड ये जो स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है इसको हम लोग रो बोलते हैं। ओके, इट कैन बी क्रिएट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर पांडा डॉट डेटा फ्रेम में। पहले में हम लोग डेटा देते हैं, फिर इंडेक्स देते हैं, फिर कॉलम का नाम देते हैं, फिर डेटा टाइप लिखते हैं, फिर कॉपी लिखते हैं। चलिए इसका डिटेल में हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। क्रिएट डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम इट कैन बी क्रिएटिंग विद द फॉलोइंग। आप लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हैं, नमपाई एंड एनडी अरे से भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड अनदर डेटा फ्रेम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये हमारा प्रोग्राम है, इंपोर्ट पांडा एज pd1 एंड df1 इक्वल टू pd1 डॉट डेटा फ्रेम प्रिंट df1। तो देखिए ये आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम यहाँ पे आपका क्रिएट होगा। क्रिएट द डेटा फ्रॉम द लिस्ट। ऑफ हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रॉम द लिस्ट। अब लिस्ट से आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, इसका प्रोग्राम दिया हुआ है। जैसे कि इंपोर्ट पांडा एज pd1 डेटा 1, हमने एक डेटा ले लिया 1 2 3 4 5, दिस इज माई लिस्ट। ये हमारा लिस्ट हो गया, जिसमें हमने डेटा 1 क्या है, इट इज माई लिस्ट, ये लिस्ट है। और उसमें हमने डेटा क्या रखा 1 2 3 4 5। आप यहाँ कुछ दूसरा भी डेटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा 1 की जगह आप लिस्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। df1 ये हमारा क्या है, डेटा फ्रेम है, हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो pd1 डॉट डेटा फ्रेम, दिस इज ए फंक्शन। और यहाँ पे हमने जो लिस्ट दिया है, लिस्ट का नाम दे दिया डेटा, ये मेरा लिस्ट है। अब इसको हमने किस में क्रिएट कर रहे हैं? डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट डेटा फ्रेम को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए प्रिंट df1, हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। किसको? डेटा फ्रेम को। तो आप देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स दिखा रहा है, और इधर आपका ये क्या दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है 1 2 3 4 5। आपने अपने डेटा 1 में क्या दिया था, 1 2 3 4 5। और इंपोर्ट पांडा एज pd1, ये आपका दूसरा प्रोग्राम है, रो और कॉलम के फॉर्म में देखते हैं। हमने एक डेटा 1 लिया, ये फ्रिया स्टूडेंट्स नेम मेरा है, और 10 उसका रोल नंबर, एज हो गया मोहक, दैट विल बी एज 12, द्विवेदी जिसका एज 13 हो गया। ये हमारा डेटा 1 हो गया। अब इसको हमारा ये डेटा 1 क्या हो, लिस्ट के फॉर्म में ही है, ठीक है। अब हम डेटा फ्रॉम कैसे क्रिएट करते हैं? तो pd1 डॉट डेटा फ्रेम डेटा 1
और हमारा कॉलम हमने इसमें दे दिया। आपका कॉलम का नाम क्या होगा? तो कॉलम का नाम होगा, पहला कॉलम का नाम होगा नेम और दूसरा कॉलम का नाम होगा एज, और प्रिंट करेंगे DF1। तो देखिए आउटपुट, ये नेम और एज हमने इस डेटा में कहीं नहीं दिया था, केवल डेटा दिया था। तो नेम और एज हमने इस कॉलम का नाम रख दिया, और नेम में देखिए फ्रैंक, मोहक और द्विवेदी, फ्रेया, मोहक और द्विवेदी इसमें है, और उसका एज जो है 10, 12, 13, एज 10, 12, 13। तो दिस इज ए फंक्शन डेटा फ्रेम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट। ये प्रोग्राम हो गया कि आप किसी भी लिस्ट से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब पेंडा क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ एन डी लिस्ट। अब आप डिक्शनरी से और या एन अरे से आप कैसे आप जो है डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, उसका प्रोग्राम है। जैसे कि इंपोर्ट हमने पेंडा एज PD1 ले लिया, और डेटा 1 हमारा डेटा नेम में हमारा हो गया फ्रिया और मोहक, एज हमारा हो गया 9 और 10, यानी फ्रिया का एज हो गया 10 और मोहक का एज हो गया 9। ये हमारा मल्टीपल डिक्शनरी के तहत है, या इसको हम लोग एन अरे कह सकते हैं, या मल्टी डायमेंशनल अरे कह सकते हैं। डेटा फ्रेम PD1 ये हमारा फंक्शन है, प्रिंट करेंगे DF। देखिए नेम, एज, उसी फॉर्म में आया। द राइट बिलो एट थर्ड स्टेटमेंट अबव प्रोग्राम इज इंडेक्सिंग। तो आप देखें कि ये जो मेरा लिस्ट है, ये जो मेरा डेटा है, ये किसके फॉर्म में है? मल्टी डायमेंशनल अरे के फॉर्म में है, या आप इसको लिस्ट भी कह सकते हैं या मल्टी डायमेंशनल अरे के फॉर्म में कह सकते हैं, और आपने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया। दैट मीन्स आप क्या सीखे? आप यहाँ पे ये देखें कि हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट से कैसे क्रिएट करेंगे, सीरीज से कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरे से कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट करने का आप लोगों का ये वीडियो था। आई थिंक आप इसमें समझ गए होंगे कि डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।